पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे एक तनकीद ये होती आई है कि पंजाब में छोटे या बड़े लेवल पे जो तबादले और जो चेंजेस हैं वो मुसलसल होते जाते हैं। 4 मरतबा आईजी को बदल दिया जा चुका है। 5वें आईजी पंजाब है इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो इस वक्त काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से 3 मरतबा चीफ सेक्रेटरी को बदल दिया गया है। इस वक्त जो नए चीफ सेक्रेटरी आए हैं जवाद रफीक मलिक, वो चौथे चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के। कल रात को अचानक 9:30 बजे के करीब जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे आजम सुलेमान खान, उनको उनके ओहदे से हटा दिया गया। ये फैसला अचानक हुआ और अचानक एक नए चीफ सेक्रेटरी को तैनात कर दिया गया। और ये तनकीद होती आई है कि एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्यूरोक्रेसी में हर लेवल पर बहुत तेज़ी के साथ तबादले किए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में माजी में भी डिस्कस किया है कि चाहे सेक्रेटरी एजुकेशन हो या सेक्रेटरी इरिगेशन हो, मुसलसल उनके तबादले होते रहे हैं। नवंबर 2019 में जब बड़े पैमाने पे पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीली आई, नए आईजी को तैनात किया गया, नए चीफ सेक्रेटरी को तैनात किया गया, तो उस वक्त वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि हमने एक तवील एक्सरसाइज की है, मैंने और उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर ने, और 3 हफ्ते की तवील एक्सरसाइज के बाद हमने ये नई टीम जो है हम वो सामने लेकर आए हैं, जिसके बाद आप देखेंगे कि पुराना पंजाब पीछे रह जाएगा और आपको एक नया पंजाब नजर आएगा। जो हमने चेंजेस किए हैं, उस्मान ने और मैंने बैठे, हमने ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, हमने बाहर से लोगों की सबकी राय 3 हफ्ते की एक्सरसाइज के बाद ये चेंजेस किए। ये मैं आज जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो जानता है, बेहतरीन पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स को हमने यहाँ पोस्ट किया, बेहतरीन आईजी लेके आए हैं जो सारी पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा इज्जत है उसकी। मैं तो नहीं जानता था, मैंने तो सिर्फ जो उसकी सारा सीवी देखा, उसकी इज्जत थी, उन लोगों को हम लेके आए हैं। और क्यों लेके आए हैं? पंजाब की गवर्नेंस ठीक करने के लिए। पंजाब के अंदर इंशाल्लाह आप देखेंगे एक बिल्कुल चेंज आ जाएगा। आपके सामने आप इस पंजाब को, जो पुराना पंजाब है और अब जो कंपेयर करेंगे, आपको पहली दफा नजर आएगा कि कितना गवर्नेंस सिस्टम कितना जबरदस्त है। तो वजीर आजम इमरान खान कह रहे थे कि पंजाब की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए हमने पूरी टीम को चेंज किया है। आजम सुलेमान खान को लेकर आए, नए आईजी को लेकर आए। उन्होंने कहा कि अब आप देखेंगे कि आपको एक नया पंजाब नजर आएगा। लेकिन कल चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की जब मुलाकात हुई वजीर आजम इमरान खान से इस्लामाबाद में, उसके बाद फौरी तौर पर यह फैसला किया कि आजम सुलेमान खान को चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटाकर उनको पहले इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का कहा, और आज उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी इंटीरियर लगा दिया गया है। क्या वजह बनी अचानक ये होने की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब। रईस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये अचानक क्या हुआ? वजीर आजम ने तो जब नई टीम बनाई थी उस्मान बुज़दार साहब के साथ मिलकर, तो बड़े पुरुमीद थे कि नया पंजाब नजर आएगा, फिर अचानक कल ये चेंज हुआ। देखिए, अचानक तो नहीं हुआ। जो इमरान खान ने अपनी टीम बनाई थी उसमें उन्होंने कहा कि मैंने बेहतरीन चीफ सेक्रेटरी लगाया, बेहतरीन आईजी लगाए, इसमें कोई शुबा नहीं बेहतरीन है। लेकिन जो उन्होंने पावर दी चीफ सेक्रेटरी को, ये पावर्स दे दी कि आप इसको चलाएंगे, अब उन्होंने ये कह लें कि सारी ख़राबी इमरान खान की खुद पैदा इसलिए करता है कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के हाथ में निज़ाम दे दिया पूरा, जबकि जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं, जो कानून है, उसमें इख्तियार जो है वज़ीर आला को है। वज़ीर आला का इख्तियार जो है वो चीफ सेक्रेटरी ने खुद इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब वो पोस्ट हुए तो उसके बाद जितने तबादले हुए, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, उसमें हत्ता कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम था डॉक्टर शैब, उनको भी तब्दील कर दिया गया। हालांकि वज़ीर आला को इख्तियार होता है कि अपना सेक्रेटरी अपनी मर्ज़ी से ले ले, उस तक को तब्दील कर दिया गया, बल्कि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भेज दिया गया, बाद में रोक लिया। तो जब उन्होंने इख्तियार अपने हाथ में लिया तो ये खटपट उसी वक्त शुरू हो गई थी। और जहाँ तक हमें याद है 5 माह लग रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, तो उसके बाद 3 माह बाद इन्होंने खुद भी 1-2 जगह कहा था कि ये ज़्यादा मसला देर तक चलता नज़र नहीं आ रहा है। अल्टीमेटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने जाना नहीं होता, फिर मैंने ही जाना होता है। तो लेकिन एक उन्होंने जो दूसरी बात है कि ठीक है, अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत रहें, वो कहते हैं कि सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। वो वज़ीर आला की सियासी मुदाखलत नहीं होती। एक रूल्स ऑफ बिज़नेस कानून है जिसके तहत वज़ीर आला को कुछ इख्तियार हैं, बाकी इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के पास हैं, कुछ इख्तियार कमिश्नर्स के पास हैं, कुछ इख्तियार चीफ सेक्रेटरी के उसके सेक्रेटरीज के पास हैं। लेकिन उन्होंने सारे इख्तियार अपने पास ही रख लिए चीफ सेक्रेटरी ने। तो उस पर ये इख्तियारात रख लिए थे चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जिसकी वजह से परेशानी हो रही थी चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार को। देखिए, ग्रेड 18 एंड अबव जितनी पोस्टिंग, स्पेशली फील्ड की पोस्टिंग हो, चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। उन्होंने 20 किया, 19 किया, 18 तमाम पोस्टिंग अपनी मर्ज़ी से शुरू कर दी थी, और तमाम पोस्टिंग वो अपनी मर्ज़ी से करते रहे।
फिर जब ये मामला हुआ और चीफ मिनिस्टर उस पर रजिस्ट किया, बिल आखिर हुआ क्या कि जो चीफ मिनिस्टर पार्स हैं, कुछ बिल्स आए, कुछ समरीज आई, कुछ डेवलपमेंट का काम हो, सारा चीफ मिनिस्टर ने उनका रख दो, उन्होंने उसको रोकना शुरू कर दिया और ये सारी बात इमरान खान को पहुंचाई जाती रही। लेकिन रईस अंसारी साहब, आपको याद होगा कि जिस वक्त इनको लाया गया था उस वक्त ये बात हो रही थी कि पंजाब में अब एक डिफरेंट मॉडल होगा, क्योंकि वजीर आजम चाहते हैं कि उस्मान बुज़ार को ना हटाया जाए, इसीलिए वो एक मजबूत चीफ सेक्रेटरी लेकर आए हैं ताकि सारे मामला जो है अब वो कंट्रोल किए जाएंगे ब्यूरोक्रेसी से, यानी कि चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। ये मॉडल तो खुद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आई थी और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उस्मान बुज़ार पे बड़े इल्जामात लग रहे थे कि सियासी तौर पे भर्तियां हो रही हैं, इत्तेहादी भी सियासी तौर पे ट्रांसफर पोस्टिंग के ख्वाहिश रखते हैं, तो उस फॉर्मूले को तो ये खुद इन्होंने चेंज किया था। देखिए शहजाद साहब, ये हमारा अपना निज़ाम है। अगर ये कुछ उनकी अगर सियासी लोगों की ना माने, फ़र्ज़ करें परवेज़ इलाही की ना मानी जाए, जो उनका तय है कि 4 शहरों में उनकी मर्ज़ी से लोग अपॉइंट होंगे, उन्होंने आखिर पब्लिक में जाना है, दोबारा जाना है, छोटे मोटे काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, कुछ लोगों के काम हैं, तो वो तो करने पड़ते हैं इनको और वो करने पड़ेंगे। उसमें रुकावटें आई, अगर नहीं करेंगे तो परवेज़ इलाही साथ छोड़ जाएगा। परवेज़ इलाही ने तो पहले भी कहा था कि अगर बुज़दार चेंज हुआ तो मैं छोड़ दूंगा, तो ये तो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप रूल्स ऑफ बिज़नेस के तहत चलें तो इसमें कोई मजाक नहीं। मैं आपको एक लेटेस्ट बताता हूँ कि पिछले 1.5 माह से कोरोना का इशू आया तो चीफ सेक्रेटरी साहब 95% अपने घर से बाहर नहीं है, कैंप ऑफिस से, और उस कैंप ऑफिस में शाम को मीटिंग होती थी। पंजाब के बड़े सीजन पॉलिटिशियन, बड़े सीनियर, राजा बिशारत चल के उनके घर जाते थे। भाई अगर कोरोना का इशू आप बाहर नहीं आ रहे तो राजा बिशारत तो चीफ सेक्रेटरी से उम्र में कहीं ज़्यादा है और कोई भी सूबाई वजीर प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो अगर इतना मसला था तो चीफ सेक्रेटरी साहब राजा बिशारत के घर आ जाते, और जब वहाँ से हैंड आउट जारी होता तो हैंड आउट क्या जारी हो रहा है कि राजा बिशारत और चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास हुआ। ये 2 बंदों की किस तरह सदारत में इजलास हो गया? सही, लेकिन रईस अंसारी साहब, ये तो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। अगर उस्मान बुज़ार साहब को रखते हैं, इख्तियारात भी उनके पास होने चाहिए, तो जो सियासी मामलात हैं वो हल हो जाते हैं, लेकिन फिर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो जाती है। अगर इख्तियारात किसी चीफ सेक्रेटरी को दे दिए जाते हैं तो सियासी तौर पे वो एक फॉल आउट होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सियासी बातें मानी नहीं जाती, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाती है। तो अब ये बड़ा एक अजीब सा इशू है। एक तरफ अगर वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सही करनी है तो सियासत में मार खा जाते हैं, सियासी तौर पे मजबूत करना है तो एडमिनिस्ट्रेशन में मार खा जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं शहजाद साहब। देखें, जब फर्ज करें जो रूल्स ऑफ बिजनेस कह रहा है चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, तो क्या चीफ सेक्रेटरी हो या कोई हो, क्या अपने मनपसंद अफसरान नहीं लगाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर से डिप्टी कमिश्नर से लेकर उनके साथ जो काम करते हैं, क्या उनको नहीं लगाएंगे? वो आप किसी के कहने कराने से नहीं लगाएंगे? तो यही पॉलिटिशियन कहते हैं कि हम अगर काम कहें तो वो नहीं होना, लेकिन चीफ सेक्रेटरी का किसी का दोस्त कह दे तो वो लग जाएगा। उनके साथ काम करते वो अपने, क्या आप समझते हैं कि बहुत मेरिट पे काम होता है? बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुआ, जैसे हमने बताया कि 1.5-2 साल में ये 5वें IG हैं जो इस वक्त तैनात किए गए हैं और 4थे चीफ सेक्रेटरी हैं जो अब पंजाब में लगाए गए हैं, और ये जो उखाड़ पछाड़ है ये पंजाब में जारी है पिछले कुछ अरसे से।